और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। हैदराबाद के बोयागुड़ा में लकड़ी के डिपो में आग लगी, 11 मजदूरों की मौत, मरने वाले अधिकांश मजदूर बिहार के। हादसे में 3 मजदूर झुलसे, पीएम और तेलंगाना सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर जताया दुख, मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। हैदराबाद हादसे पर सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख, 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता का किया ऐलान, सभी शवों को घर तक पहुंचाएगी बिहार सरकार। छपरा जिले के रहने वाले थे हैदराबाद हादसे में मरने वाले 8 मजदूर, कटिहार के 3 मजदूरों की भी हादसे में मौत। हैदराबाद के गोदाम में लगी आग के बाद छपरा के कई गांव में पसरा है मातम, मृतक के परिजनों का बुरा हाल। गाजियाबाद में नाला निर्माण के दौरान 3 मजदूरों की मौत, नाला निर्माण के दौरान हादसा, बिहार के रहने वाले हैं सभी मजदूर। खगड़िया में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, कोटिया गांव में की फायरिंग, लूटन यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में उर्दू टेट रिजल्ट जारी करने की मांग, अभ्यर्थियों ने किया करगिल चौक पर प्रदर्शन। छपरा के मुफस्सिल थाने के सामने स्थित एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। पटना स्थित पाटलिपुत्र स्टेशन के पास लालू नगर में आग लगने से कई घर जलकर राख, दमकल गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। पूर्णिया की प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग से करोड़ों का नुकसान, कई मशीनें जलकर राख। बांका के अमरपुर थाने के पास एक होटल से विदेशी शराब की बोतलों के साथ 14 शराब की खाली बोतलें बरामद। बांका में उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी, झरना आदिवासी टोला से 20 लीटर देसी शराब किया जब्त, 30 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। भागलपुर के साहिबगंज में हुई 4 लोगों की मौत मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पीड़ित के बयान पर हुई कार्रवाई। जहानाबाद के काको पीएससी की लापरवाही की वजह से एक महिला की गई जान, प्रसव के दौरान महिला की मौत। मुजफ्फरपुर में मौसम ने ली करवट, सुबह सुबह छाया घना कोहरा, भीषण गर्मी में कराया ठंड का एहसास। बेगूसराय में सुजानपुर गांव में महायज्ञ का आयोजन, 24 मार्च को होगा यज्ञ का समापन, यज्ञ को लेकर लोगों में उत्साह। बेतिया में धूमधाम से मनाया गया बिहार दिवस समारोह, नगर भवन में हुआ रंगारंग कार्यक्रम। नवादा में भी बिहार दिवस की धूम, हरिश्चंद्र स्टेडियम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, गीतकारों ने दर्शकों को किया झूमने पर मजबूर। धनबाद में शव के साथ धरने पर बैठे पार्वती के परिजन, जीएम ऑफिस के टॉयलेट में मिला था शव, परिजनों ने जीएम पर हत्या का लगाया आरोप। गढ़वा के करकट्टा गांव में करीब 30 भेड़ के साथ एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या, पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के प्रतापनगर पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल की टक्कर, बाइक सवार 2 लोग घायल। जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत, रेल थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। बिहार दिवस के मौके पर किशनगंज के शहीद अशफाक अल्लाह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन, एसपी समेत तमाम वरीय अधिकारी रहे मौजूद। छपरा से गुजरने वाली SH 90 पर चैनपुर रेल पुल गार्डर निर्माण को लेकर 23 मार्च से 1 अप्रैल तक रहेगा आवागमन बंद। रामगढ़ में पलानी झरने का होगा विकास, योजनाओं को धरातल पर उतारे जाने से लोग उत्साहित। पटना स्थित गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में दर्शकों ने फैलाई गंदगी, मैदान की सफाई में जुटे सफाई कर्मी। बेगूसराय में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, राजस्थान के कलाकारों ने लोक नृत्य कालबेलिया की दी प्रस्तुति। गोपालगंज में दिल्ली से सहरसा जा रही बस से भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने बस के चालक को किया गिरफ्तार। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे सीवान के ढेबर गांव, संदेहास्पद स्थिति में 3 लोगों की हुई मौत, मामले में परिजनों से की मुलाकात। अररिया के आरएस इलाके में मोबाइल नेटवर्क की समस्या, लोगों की बढ़ी परेशानी। सीतामढ़ी में 12वीं पास बच्चों के लिए किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। कटिहार में टीबी मरीजों की बड़ी परेशानी, लैब टेक्नीशियन स्टाफ की कमी के कारण जांच कार्य हो रहा प्रभावित। गोपालगंज में वन विभाग के आदेश के बिना स्वास्थ्य केंद्र में लगे पेड़ों की कटाई, जांच के बाद वन विभाग ने तत्काल हरे पेड़ों की कटाई पर लगाई रोक। भागलपुर के मिरहट्टी स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन जर्जर, खतरे में छात्रों का जीवन, कभी भी हो सकता है हादसा। औरंगाबाद में चोरों ने की मदनपुर बाजार स्थित मोबाइल की एक दुकान से लाखों के मोबाइल और अन्य सामानों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। बघा के सिरजी ब्रह्मपुर गांव में बिजली का तार टूटने से लगी आग, कई घर जलकर राख। औरंगाबाद के दाऊदनगर एसडीपीओ पहुंचे बंदैया, एक किशोरी की संदेहास्पद मौत मामले में परिजनों से की मुलाकात।
बिहार दिवस के मौके पर कटिहार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गौरवशाली बिहार की गाथा को आगे बढ़ाने का लिया सभी ने प्रण। मांझी पर हमले के बाद पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की धमकी, हमारे घर होता तो 2-4 को मार देते गोली। पुलिस की कार्यशैली से मांझी नाराज। सीतामढ़ी में ओडीएफ के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद। देखरेख के अभाव में शौचालय बर्बाद। शौचालय का लोग नहीं कर रहे प्रयोग। भागलपुर में मौसम का बदला मिजाज। कोहरे की चादर पूरे शहर में। भागलपुर में बंद हवाई सेवा को लेकर लोगों का धरना। हवाई सेवा को शुरू करने की मांग। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने शहादत दिवस और राम मनोहर लोहिया की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम रेणु देवी भी रही मौजूद। शहीद भगत सिंह की शहादत दिवस के मौके पर पटना के करगिल चौक पर राजकीय समारोह का आयोजन। राज्यपाल और सीएम ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में बीजेपी सांसदों से मिले पीएम मोदी। बिहार झारखंड के बीजेपी सांसदों ने योजनाओं को लेकर लिया फीडबैक। दिल्ली एयरपोर्ट से फिर एम्स लौटे लालू। अचानक तबीयत खराब होने के बाद इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। भागलपुर, बांका और मधेपुरा में लोगों के संदिग्ध मौत को लेकर विधानसभा के बाहर विधायकों की नारेबाजी। मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत का विरोध जारी। आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन आंखों पर काली पट्टी बांधकर पहुंचे विधानसभा। मुजफ्फरपुर के बुछा में चुनाव को लेकर सियासी उठापटक जारी। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे पर बोल रहे हमला। वीआईपी कैंडिडेट गीता कुमारी ने तेजस्वी और अमर पासवान पर बोला हमला। नवादा जिले में खेल विभाग की लापरवाही। खिलाड़ियों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। जहानाबाद में आपसी विवाद में दो पक्ष के बीच जमकर हुई मारपीट में 8 लोग घायल। मखदूमपुर थाना क्षेत्र की घटना। समस्तीपुर में आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर हुआ पथराव और मारपीट में एक लड़की समेत 3 लोग जख्मी। पाकुड़ के पचवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक में 7 दिनों से काम बंद। अधिकारियों के साथ लोगों की धक्का मुक्की। गुमला के जंगलों में लगातार लग रही आग। डीएफओ ने दिया जांच का आदेश। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश। जमशेदपुर के रिफ्यूजी कॉलोनी की रहने वाली महिला ने अपने पति पर दूसरी महिला से अवैध संबंध का लगाया आरोप। एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। हुड्डा में शादी के बाद प्रेम कहानी में ट्विस्ट। प्रेमिका ने थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। शादी से इनकार कर रहा प्रेमी जोड़े की लोगों ने कराई थी शादी। रांची में विधानसभा परिसर गेट पर धरने पर बैठी कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद चिरुड़ी। हत्याकांड में कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल। कल से झारखंड में शुरू हो रही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। देवघर में सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे सेंटर। कदाचार मुक्त परीक्षा की सारी तैयारियां पूरी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन में दिया जवाब। कहा, गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगते हैं शिक्षक। बाइक की ठोकर से घायल युवक की पटना में मौत। नाराज लोगों ने बेगूसराय बरौनी सड़क को किया जाम। 20 सूत्री मांगों को लेकर ऑटो चालक संघ ने किया हड़ताल का आह्वान। 28 और 29 मार्च को हड़ताल को लेकर चालक संघ ने की बैठक। बेतिया के नया टोला में अजगर मिलने से मची अफरा तफरी। 10 फीट लंबे अजगर का वन विभाग ने किया रेस्क्यू। बिहार शरीफ स्थित मघड़ा मेले की तैयारियां तेज। चैत्र माह की अष्टमी को लगता है भक्तों का जमावड़ा। शहादत दिवस के मौके पर लोगों ने भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को दी श्रद्धांजलि। पटना के शहीद भगत सिंह चौक पर हुआ मुख्य कार्यक्रम। शहीद दिवस पर लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। नवादा के भगत सिंह चौक पर हुआ कार्यक्रम। नवादा के मसन खामा गांव में तालाब में डूबने से युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा। लोगों की संदिग्ध मौत पर हंगामा। सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल। कैमूर में शतचंडी महायज्ञ का शुभारंभ। जल यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए महिला और पुरुष। दरभंगा के मोगपुरा में चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना। लाखों का जेवर और नकदी लेकर हुए फरार। औरंगाबाद में बदमाशों ने आरजेडी नेता से मांगी 5 लाख की रंगदारी। पैसा नहीं देने पर दी हत्या की धमकी। नवादा में शराब तस्करी में जब्त वाहनों की हुई नीलामी। जिला परिवहन पदाधिकारी रहे मौजूद। मुंगेर के में पूर्व जज की घर चोरी। करीब 8 लाख के गहने और कैश ले उड़े चोर। कैमूर में शहीद दिवस पर लोगों ने निकाली प्रभात फेरी। देशभक्ति के नारों से गूंजा पूरा शहर। वैशाली के रतनपुरा में शहीद दिवस पर लोगों ने निकाली बाइक रैली। माल्यार्पण कर शहीदों को किया याद। नालंदा में उन्मादी हिंसा। भीड़ ने एक बैटरी चोर को मार डाला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका के अमरपुर में संदिग्ध स्थिति में कई लोगों की मौत के बाद पटना से उत्पाद विभाग की पहुंची टीम। लखीसराय के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जहानाबाद के काको पीएससी में इलाज में लापरवाही से महिला की मौत। वैशाली के पातेपुर में दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर की हत्या। बांका के चौआनन में बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च।
गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र में तलाक को लेकर पति और पत्नी के बीच नोकझोंक। सीमावास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए विधायक दल की हुई बैठक। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। देवघर एम्स में मरीजों के इलाज के लिए कैशलेस सुविधा शुरू। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे छात्र छात्राओं ने लगाए विवादित आजादी आजादी के नारे। पार्वती के परिजनों से मिले सुदेश महतो और विधायक ढुल्लू महतो, हर संभव मदद का दिया भरोसा। शेखपुरा परेड ग्राउंड में बिहार दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में बिहार दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अरवल के अहियापुर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। वैशाली के गुरौल में ट्रेन से गिरकर युवक बुरी तरह से घायल। मुंगेर स्थित पोलो ग्राउंड में अंग महोत्सव और बिहार दिवस के मौके पर हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन। बक्सर में धूमधाम से निकाला गया भगवान महावीर का भव्य जुलूस, सैकड़ों श्रद्धालु हुए शामिल। पटना के राजीव नगर में आपसी विवाद में बाप और बेटी को मारी गई गोली। ढाका के चौंदन थाना क्षेत्र में रेप के बाद बच्ची की हत्या के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के परेड ग्राउंड में बिहार दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मुंगेर के संग्रामपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गड्ढे में पलटी, बाल बाल बचे लोग। गया के पंचानपुर ओपी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने दूसरी बाइक सवार युवक को मारी गोली। गया में गैस एजेंसी से 73,000 कैश समेत 2 लाख की सामानों की चोरी। आसमान में हवाई जहाज को उड़ता देख लगभग